हेलो भाई साहब, तो आपको कैसी लगी शैतान मूवी? डरावनी। रात को नींद नहीं आई मेरे को। रात को नींद नहीं आई? 3 बजे डर लगा? डर लगा। किस बात से डर लगा? वो पता नहीं, पर डर लग रहा था। डर लग रहा था वो जो माहौल वो उस टाइम जो दिखा रहे थे वो? बस रात के 10-15 मिनट मेरे को डर लगा था। अच्छा, रात रात को डर लगा, उसके बाद अब नहीं लगा ना दिन में? नहीं। लेकिन लगी मूवी ठीक? ठीक ठाक है, मस्ट वॉच। देख सकते हैं, है ना? ओके ओके। देखनी चाहिए वरना लॉस है बहुत बड़ा। लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। ओके ओके। राधे 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 राधे। प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हो, अच्छे रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। कल मैं देखने गई थी मूवी शैतान, और मैंने कहा था मैं आपको शैतान मूवी का रिव्यू बताऊंगी। हालांकि 15 दिन हो चुके हैं, लोग बाग उसको देख चुके हैं, बहुत लोगों ने देख ली है उस मूवी को, और शायद पसंद भी बहुत लोगों को आ रही है। लेकिन हमारे नन्हे मुन्ने 4 बच्चों के साथ में गए थे। 3 हम बड़े थे, 4 हमारे साथ बच्चे थे। तो बच्चे तो रात को आके मतलब ओ हाँ, रात को उठ के थोड़ा सा डर रहे थे। लेकिन एक चीज है वो जो मैं ऐसा सोचती हूँ कि सबको देखना चाहिए मूवी। देखना इसलिए चाहिए सॉरी, इसलिए देखना चाहिए कि फिल्म है इसलिए नहीं, अजय देवगन है इसलिए नहीं, माधवन है इसलिए नहीं, इसलिए कि फिल्म ऐसी है कि जिसको देख के आपको शायद शिक्षा मिले थोड़ी बहुत, हम थोड़े सावधान हो जाएं। हमारे बच्चे छोटे से बड़े हो रहे हैं, हमारे बच्चे तो बड़े हो गए, पर बच्चों के बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो उनको क्या क्या सावधानियां रखनी है, ये वाली बात है। इसलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा सबको देखना चाहिए इस मूवी को। तो क्या हुआ कि उसमें दिखाते हैं कि अजय देवगन की एक हैप्पी फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली है। 2 बच्चे हैं, दोनों माँ बाप हैं अपने, चारों मिलके अच्छे एंजॉय कर रहे हैं। बच्ची कॉलेज जा रही है, बच्चा पढ़ रहा है, ऑल क्या कहते हैं उसको, ऑल इज वेल जो बोलते हैं, सब चीज़ें सही चल रही है। अचानक से एक दिन होता है कि उनके घर में एक शख्स, ढाबे में वो लोग खाना खाने जाते हैं, वहाँ एक शख्स से, माधवन से उनकी मुलाकात होती है। मुलाकात में नेचुरली हम एक दूसरे से बातें करते हैं, बातें करते करते में माधवन की नज़र जो होती है और लड़की के, उनकी एक लड़की होती है 20-22 साल की या 18-20 साल की, जो भी थी वो लड़की, उसके ऊपर उनकी नज़र जाती है, और वो उस लड़की की तरफ नज़र देख के माइंड में कर लेते हैं कि मुझे इस लड़की को अपनी तरफ करना है। तो वो किस स्टाइल से, किस तरीके से उस लड़की को वहीं से ही, एक तो पहले खाने के लिए एक उसको लड़की को ढाबे में ही जहाँ वो लोग खाना खा रहे थे, एक लड्डू ऑफर करते हैं। लड़की वो लड्डू खाती है तो कुछ कुछ उसको माइंड में लगता है कि शायद मेरे ऊपर कुछ अलग सा मुझे फील हो रहा है। समझ नहीं पाती है वो, ओके ओके हो जाता है, सब ठीक है, सबने खाना वाना खाया करा, सब ठीक है, अपना गाड़ी में बैठ जाते हैं जाके। ये लोग अपने फार्म हाउस पे जाने लगते हैं। फार्म हाउस पे जाते हैं, मैं सब बहुत लंबी स्टोरी नहीं सुनाऊंगी आपको, नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे। लेकिन क्योंकि मैं इसका रिव्यू टाइप बता रही हूँ, तो हम देख के आए हैं तो हम कैसे बताएं, बाकी लोगों ने भी सबको बता दिया आपको, वो ठीक है। मैं अपनी तरफ से अपना रिव्यू दे देती हूँ। 65+, सही है ना? 65+ और हमारे नन्हे बच्चे। तो वहाँ वो फार्म हाउस जाने के लिए जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं, पीछे से माधवन वापस आता है, धीरे से आके उस लड़की को आंखों में ऐसे इशारा करता है, तो वो लड़की वशीकरण हो जाता है उसके ऊपर माधवन का। तो वो जो कहते हैं वो ही वो करती है। माँ बाप का भी जो कह रहे हैं वो सुन रही है, उसके दिमाग में है, ऐसा नहीं है कि दिमाग से सब कुछ निकल गया, लेकिन वो क्या करती है, उनकी बातें ज़्यादा सुनती है, 3rd पर्सन की। वो बातें सुनते सुनते वो कहते हैं, उनको एक बिस्किट का पैकेट देते हैं कि ये बिस्किट तुम अभी खा लेना गाड़ी में।
तो वो गाड़ी में बैठी बैठी बिस्किट खा लेती है, उसके मम्मी फ़ोन पे लगी रहती है, पापा किसी काम से गए हुए रहते हैं गाड़ी में। तब तक वो सब आ जाते हैं, फार्म हाउस पे आ जाते हैं। फार्म हाउस में पहुँचते ही क्या होता है, 10-15 मिनट के अंदर ही वो उनके घर पे माधवन पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँच के वो कहते हैं कि भाई साहब, मेरा चार्जिंग ख़त्म हो गया है और मैं वो भूल गया हूँ, तो क्या मैं आपके यहाँ पे 10 मिनट के लिए अपना फ़ोन चार्ज कर सकता हूँ? इसमें किसी को क्या आपत्ति होती है, क्योंकि उनके ढाबे में जान-पहचान हो चुकी थी। ठीक है, कर लीजिए। वो लोग उनको चार्ज करने के लिए परमिशन दे देते हैं। ठीक है, 10 मिनट की बात है। वो लड़की भी आके पास में बैठ जाती है। लड़की तो क्या, वशीकरण कर चुके थे वो, तो लड़की वो उनकी तरफ देखती है, करती है। वो लड़की से सारी अपनी कॉलेज की बातें, बॉयफ्रेंड की बातें, सारी बातें लड़की उनको बता देती है। अब वो कहते हैं इस लड़के से नहीं मिलना है, वहाँ तुम ट्रिप पे जानी पड़ती थी, वो ट्रिप कैंसिल कर दो। अब तुम जाके अपने भाई को, उसका छोटा भाई था, वो भाई बीच में आके डिस्टर्ब करता है कि दीदी कुछ काम करने के लिए बोलता है कि दीदी खेले क्या, तो वो उनको ऑर्डर देते हैं, क्योंकि वश में हो चुकी है वो लड़की उनके। तो वो कहते हैं कि जाओ तुम अपने भाई को इतना खिलाओ कि ये जिंदगी भर खेलने का नाम ही न ले। तो वो बाहर ले जाके उसको झूले में इतना झुलाती है, ऊंचे ऊंचे झूले लेके कि वो लड़का ब्लंटली रोने लग जाता है, आंसू निकलता है, चिल्लाता है जोर जोर से, मम्मा मम्मा मम्मा। और वो लड़की मतलब हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो दूसरी हवा में रहती है, वो झूलाती रहती है और वो लड़का बेहोश होके गिर जाता है। ये कहानी है कि वो उसके वश में हो गई। अब अंदर आती है तो उसके मम्मी पापा डांटते हैं उसको इस बात के लिए। तो माधवन कहता है जाओ तुम अपने पापा को थप्पड़ मारो किसी बात पे, क्योंकि वो उनके पापा उनको ये बात, बच्चा बेहोश हो जाता है तो कहते हैं कि इसको बाहर निकालो। तो वो कहते हैं अपने पापा को थप्पड़ मारो, तो वो अपने पापा को उठा के थप्पड़ मार देती है कि उसको बाहर नहीं निकालना है। और इट मीन्स मतलब जो जो वो कहते जाते हैं, यहाँ तक कि वो कहते हैं कि तुम अपने भाई की हत्या कर दो, मार दो, छत से फेंक दो। वो अपने भाई के पीछे पड़ जाती है, उसको छत से फेंकने के लिए राजी हो जाती है। उसके दिमाग में है कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन वो कुछ उसका अपने खुद के ऊपर कोई काबू नहीं होता है। तो ये एक स्टोरी थी कि काले जादू टाइप जो क्या बोलते हैं उसको, पहले जो एक पुतले जैसे बना बना के जो करते थे पहले, उसमें कीले वगैरह लगा देते थे, काला जादू करते थे कि उसकी एक टांग तोड़ी तो जिसके ऊपर हमें करना है वो उसका वो हो जाएगा। उस टाइप से ये लड़कियों के ऊपर कुछ कर रहा था और सारी शक्तियां प्राप्त करना चाह रहा था। इसलिए ये केवल लड़कियों को ही अपना टारगेट बना रखा था। कोई गलत इंटेंशन नहीं जा रहा था इसका कि लड़कियों के साथ ये कोई दुराचार कर रहा था, लेकिन लड़कियों को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उनका उपयोग कर रहा था। और सारी लड़कियां, कम से कम 30-40 लड़कियां थी, उनको सबको उसने इस तरीके से कर रखा था, जो वो बोलेगा तुम पेड़ पे लटक जाओ तो लड़की पेड़ पे लटकी रहेगी, लटकी रहेगी, लटकी रहेगी। किसी को कहेगा तुम उसको मारो तो वो उसको मारती रहेगी, मारती रहेगी, मारती रहेगी। तो इस तरीके की ये मूवी है। तो अब अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देखिए, बच्चों को ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। ऐसे इसमें कोई डर वाली बात नहीं है, कोई गंदी चीज नहीं है, कोई गंदे सीन नहीं है। एक स्टोरी है जो एक जगह से चालू होके वहीं आसपास के क्षेत्र में ही ज्यादातर खत्म हो जाती है। अंत में दिखाते हैं कि उस लड़के को, मतलब वो लड़की को उनकी ले जाता है, जैसे तैसे करके माँ बाप उसको परमिशन दे देते हैं कि तू ले जा, क्योंकि उन्हें अपने बेटे का, लड़की जो छत पे से फेंक देती है ना अपने भाई को, उसका इलाज कराना जरूरी होता है। तो माँ उसके लेके उसको हॉस्पिटल जाती है और फादर उसका पीछे से जल्दी से पीछा करता हुआ, लोकेशन देखता हुआ वहाँ जगह पे पहुँचता है। वहाँ जाके वो माधवन को देखता है कि वो जादू ऐसा कर रहा है कि वो एक, उसने हवन कुंड टाइप बड़ा सारा कुंड बना रखा है, अग्नि कुंड। उसमें उन लड़कियों को कूदने के लिए बोल रहा था कि वो लड़कियां उसमें कूदेंगी और वो उसको सारी शक्तियां अपने प्राप्त हो जाएगी। इसी समय वहाँ पे अजय देवगन पहुँच जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है जो होना चाहिए। वो होने के बाद में ये उस तांत्रिक जो था माधवन, उसकी जबान काट लेता है ताकि वो लड़कियों को ऑर्डर नहीं कर सके, क्योंकि वो जो बोलता था वशीकरण के कारण लड़कियां वो ही करती थी जो ये बोलता था।
इसलिए सबसे पहले अजय देवगन उस लड़की के जवान काट लेता है। हालांकि ऐसा किसी गुजराती मूवी इसके पहले बन चुकी है जिसका सेम वर्जन है ये शैतान हमारा हिंदी का। तो जो गुजरात की जो मूवी थी वश नाम था उसका, कभी आप देखना उसको। उसमें तो बहुत ज़्यादा बताया था कि लड़की के कान भी वो कर देता है, और मतलब इतना ज़्यादा उसमें खून खराबा बताया था कि वो उसमें माधवन की जगह जो कलाकार था वो लड़की की तरफ भी अट्रैक्ट होता है, और उसमें ज़रा ज़्यादा खून खराबा दिखाया था। तो वो यू सर्टिफिकेट ए सर्टिफिकेट जो भी होती है वैसी मूवी थी, लेकिन ये शैतान में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दादी, हाँ जो वश थी ना, वश, हाँ वो एडल्ट मूवी थी। एडल्ट मूवी थी वश। शैतान जो है, मतलब उन्होंने बड़ों के साइड से हटा दी, बच्चों के लिए कर दिया। अच्छा हाँ, तो वो मैं वही बता रही हूँ, वश के बारे में बता रही थी। तो वश है वो एडल्ट मूवी थी, तो उसमें तो जम के उन्होंने खून खराबा जो जो हो सकता था सब डाला था। लेकिन इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है। पर ये हाँ, देख सकते हैं आप, बच्चों के साथ में भी देख सकते हैं। एक बार बैठ जाएंगे तो आपके मन में आखिरी तक रहेगा अब क्या होगा, अब क्या होगा। और हमें गुस्सा आएगी उस लड़की की माँ की जगह देख के कि हमारी लड़की के साथ वो कितना अत्याचार कर रहा है। लड़की अपने ही माँ बाप को मारने को दौड़ रही है उसके पीछे, केवल उसका कहना सुन रही है क्योंकि वो उसके वश में हो चुकी है। आप बताइए, किसी माँ बाप की जवान लड़की अगर किसी के वश में हो जाए तो वो माँ बाप की क्या हालत होगी। सबके फोन तोड़ देता है, सब इंटरनेट काट देता है, कोई आपका किसी से संपर्क नहीं हो पाता है। पुलिस आती है, पुलिस को भी वो घुमा फिरा के झूठे जवाब देके, डर के मारे, माँ बाप तो डर के मारे गलत जवाब देंगे ही सही, तो गलत जवाब देके वो भी मतलब उनको पुलिस वालों को भगा देते हैं। और कुल मिला के आखिरी में हैप्पी एंडिंग हो जाती है कि वो उसको अजय देवगन कैद कर लेता है तांत्रिक माधवन को, और अपनी बेटी को अपने घर लेके आ जाता है और उसका इलाज करवाता है, और वो खुद हॉस्पिटल में रहता है। इस तरीके से ये मूवी थी शैतान, जो हम कल रात को देख के आए। तो इसका रिव्यू ये था। मेरे हिसाब से आप लोग देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। मैं तो 65+ की हूँ और ज़्यादातर मूवी सबके साथ में देखती हूँ। तो जो मैं 65+ वाला जो कह रही थी आपको, अपना समय भगवान, भजन, पूजन, मूवी, फाग, जहाँ आपको मौका मिलता है, अगर और घर के काम, जहाँ आपको मौका मिले आप अपना समय व्यतीत करिए, पास करिए और अच्छी तरह से रहिए। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रहने में क्या बुराई है। अगर हमारी उम्र हो रही है तो क्या हम अच्छे नहीं रह सकते? रह सकते हैं। मैं तो अच्छा ही रहती हूँ, सब कुछ करती हूँ, और ऊपर वाले की दया है तो बाकी सब काम हो रहा है। लेकिन हाँ, ये रिव्यू वाली बात है। तो अगर आप लोग देखना चाहें तो अपने बच्चों को सावधान करना चाहें, समझा सकते हैं कि हमें किसी दूसरे की चीज़ नहीं खानी चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम कितना घातक हो सकता है। ऐसा हमारा एक मिलने वाले के साथ में रियल में हुआ था। उन्होंने क्या करा था, उनके घर में 8-10 तो ड्राइवर थे। उन्होंने क्या करा था कि घर में जाके, जैसे हमारा वहाँ पे जाना हुआ, तब तक हमने वो देखा था कि वो घर में से लाके अपना सारा सामान, एक साधु जैसा आदमी था, गेट पे, बहुत बड़ा गेट था, उन्होंने वो गेट भी खोल दिया, वो सब सामान दे रही थी। इतने में उनके ड्राइवर ने बोला, भाभी जी आप ये क्या कर रहे हो? तब वो कहते हैं ना कि अगर कोई वशीकरण कर रहा हो तो उस समय आप बीच में किसी के बोल दो ना तो वो हवा खत्म हो जाती है। जैसे ही उन्होंने कहा, बोले क्या कर रही हूँ? बोले आप इनको सारा सामान क्यों दे रही हो लाला के अंदर से, अलमारियों में से निकाल के? बोले मुझे तो ध्यान ही नहीं, मुझे ये कह रहे थे और मैं करती गई। तब फिर उन्होंने वो साधु से सारा सामान लिया, वो साधु तो भाग गया। लेकिन बाद में जब सीसीटीवी में देखा तो उसमें रियल में यही पोजीशन आई कि अगर वो ड्राइवर समय पर नहीं पहुंचता तो शायद वो सब कुछ करके जा चुका होता और किसी को पता नहीं चलता। तो ऐसा वास्तव में होता है वशीकरण। छोटे मोटे होते रहते हैं लेकिन बड़े बड़े भी वशीकरण होते हैं। तो कृपया आप लोग भी सावधान रहिए, ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए और उन्हें भी ये सिखाइए। मैंने अभी यात्रा में गई थी, मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, मेरी उम्र के लोगों को देखा है, कोई भी पेशाब पकड़ा रहा है ना, लेके खा लिया। उन लोगों को भी मैं सावधान करना चाहती हूँ, अगर वो वीडियो देख रहे हो मेरा, तो कि वो उनसे लेके सामान खा लिया उन्होंने। बोले प्रसाद है, खा लिया। मैंने कहा ठीक है प्रसाद है, मैंने हाथ जोड़ के मैंने अलग रख दिया। मैं नहीं खाती किसी का बाहर का। दूसरी बात, अपना फोन नंबर कभी किसी को, अनजान आदमी को नहीं देना चाहिए,
ये भी मुझे समझाया है कि मान लो कोई आपके फ़ोन से कहीं गलत जगह फ़ोन कर देता है और कोई कांड हो जाता है, कोई कारण हो जाता है, तो उसमें लास्ट कॉल आप की जाएगी। तो मुझे 2-3 चीज़ें जो समझाई है, तो मेरे जो दिमाग में फ़ीड है, बैठी हुई है, तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि मैंने किसी का कोई सामान बाहर, ना मैं चाय ऑफ़र, कोई करता है ऑफ़र तो न चाय लेती हूँ, न पानी लेती हूँ, न कुछ खाती हूँ। तो आप लोग भी ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और भूले भटके मेरा ये प्रोग्राम मतलब मेरा चैनल भी देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। करते हैं वैसे आप लोग, माना मैंने, करते हैं, ये बात सही है, लेकिन देखते भी रहिए और मैं अपने टारगेट तक भी पहुंच जाऊं और आप लोगों को ये ऐसी बातें, मैं मूवी के बारे में भी और बाकी मैं तो जनरल बातें भी करती रहती हूँ। तो अगर आपको ठीक लगा तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए प्रतिभा ब्लॉग्स 714। और आज के लिए इतना ही। इस मूवी का मुझे रिव्यू देना था। मैंने कहा था कल कि मैं मूवी देख के आई थी, लेकिन आज दिन भर मैं दाल बाटी बनाने में लग गई थी, दाल बाफले, तो मेरे को टाइम नहीं मिला। दूसरा, सारे बच्चे अगर मिलके शोर करते हैं ना, छुट्टियां लग गई है अभी, रिजल्ट आने के पहले की छुट्टियां, तो बच्चे सारे शोर मचाते हैं, तो बीच में अपन कुछ बोल नहीं सकते। इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो आप लोग ध्यान रखिए, शैतान मूवी देखना चाहें तो देखिए, उससे कुछ शिक्षा ही मिलेगी। ऐसा तो नहीं है कि उसमें से कोई आप गलत चीज़ देख के आएंगे। अगर टाइम है तो देख लीजिए, नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, टीवी पे आए जब देख लीजिए। ओके, राधे राधे।